रंग में भंग डाल दिया गया है। आखिरकार शपथ ग्रहण को टाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। रंग में भंग डल चुका है, शपथ ग्रहण टल चुका है। आपको बताऊंगी कि कैसे शपथ ग्रहण को टाल दिया गया है। आज शपथ होने जा रहा था, लेकिन वो शपथ नहीं हो पाया। वहीं इस वक्त ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेल दिया है। आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि ममता बनर्जी चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है, बल्कि एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा टीएमसी हिल गया है। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में, सभाओं में भले ही दूर दूर से लोगों को फोर्स करके जबरिया लाया जा रहा हो, लेकिन मजाल है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने ही देश के, जी हाँ, अपने ही देश के एक राज्य के बारे में सुध-बुध लेते हुए नजर आ रहे हों। आपको बताऊंगी कि कैसे इस वक्त मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उन खबरों में साफ तौर पर पता चल रहा है कि कैसे विपक्ष इन पर धांधली के आरोप लगा रहा था, और वो अब एक एक करके सामने आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों शपथ ग्रहण की बात करूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी सत्ता बनाना हो, इतने आसान रास्ते कर दिए जाते हैं कि बस जैसे ही जिस चीज़ पर हाथ रखा वो चीज़ उनकी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कोई पार्टी इतनी मेहनत करके खुद को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाती है, जनता का उनको समर्थन भी मिलता है, लेकिन उस पार्टी को किस तरीके से सरकार बनाने में दिक्कत और अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, एक बार फिर से तमिलनाडु में देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों पिछले 4 रोज से आप देख रहे होंगे कि विजय थलपति की पार्टी को गवर्नर के जरिए लौटा दिया जा रहा है। शपथ के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। शपथ समारोह में उनको लेकर कोई भी किसी भी तरीके की जो है हलचल देखने सुनने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गवर्नर वापसी का जो उनका रास्ता है वो सेट कर देते हैं। लेकिन रात में उन्होंने गवर्नर को एक बार फिर से अप्रोच किया और 122 विधायकों के साथ दोस्तों टीवीके की पार्टी फिर से सरकार गठन करने के लिए जब गवर्नर साहब के पास पहुंची तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक और अड़चन आ गया, और इस बार अड़चन जेल तक के रास्ते का आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में सत्ता का गणित बिगड़ चुका है। जोसेफ विजय की टीवीके बहुमत से दूर हुई है। समर्थन खिसकने से शपथ ग्रहण जो है वो टाल दिया गया है। राजनीति में जोड़ तोड़ का हिसाब कैसे एक बार फिर से यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी कि भाजपा के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, लेकिन दूसरे दलों के लिए बहुत मुश्किल। तमिलनाडु की राजनीति में दोस्तों एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय थलपति की पार्टी टीवीके के लिए सरकार बनाने का सपना अचानक से अटक गया है। दिन भर माहौल ऐसा था कि मानो बहुमत तय हो चुका है, लेकिन देर शाम तक समीकरण बदलते चले गए और प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह को रोकना पड़ गया। पूरे दिन टीवीके के नेता और समर्थक ये मानकर चल रहे थे कि ये पार्टी, जी हाँ, 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम के समर्थन के साथ साथ वीसीके और आईयूएमएल के साथ आने की उम्मीद जताई जा रही थी कि इसी भरोसे पर विजय के पेन्यूर स्थित घर के बाहर पटाखे तक फोड़े गए दोस्तों। जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तो शनिवार यानी कि आज सुबह शपथ ग्रहण की तैयारियां तक शुरू कर दी थी, लेकिन शाम होते होते कल राजनीति का गणित डगमगा गया। बीसीके प्रमुख थोल और थिरुवालम ने पहले संकेत दिया था कि उनकी पार्टी वाम दलों के फैसले के अनुसार टीवीके को समर्थन करेगी, लेकिन शुक्रवार देर रात तक उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर को समर्थन का कोई भी औपचारिक पत्र नहीं सौंपा। इसी वजह से विजय थलपति की बहुमत तकनीकी रूप से अधूरी रह गई। राज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम की बैठक तक विजय के पास केवल 116 विधायकों का ही आधिकारिक समर्थन था। ये संख्या बहुमत से कम थी। इसी देरी
ने पूरे राजनीतिक माहौल में कई अटकलें ला दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में पहले से ही अफवाहें तेज थी कि और ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दूं कि पूरी तैयारियों के बीच खबर ये आती है कि शपथ को टाल दिया गया, शपथ आज नहीं हो पाएगी। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें टीवी के जो विजय थलपति की पार्टी है उनको इस वक्त देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है। सारे मंच वंच सज चुके हैं, सारी चीज़ें कुर्सियाँ लग गई है, प्रधानमंत्री मोदी शाह सब लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने अपने 5 नेताओं पर भड़कते हुए एक्शन नोटिस जारी कर दिया है। जो 5 नेता टीएमसी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे थे उनसे नोटिस जारी करके पूछ लिया है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये वो नेता है दोस्तों जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद अपने सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने हार के लिए टीएमसी को ही जिम्मेदार बताया और अभिषेक बनर्जी पर भी आरोप लगाया। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि ये 5 जो लोग हैं ये कैसे बागी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद कई आस्तीन के सांप टीएमसी पार्टी में दिखाई देने शुरू हो गए हैं, जिनमें 5 नेताओं को टीएमसी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। टीएमसी ने पूछा कि आप अपने पार्टी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कई अन्य बातें भी कर रहे हैं। ऐसा करना पार्टी के विचार के विपरीत था। ऐसे में आपने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह आपको बतानी होगी। आपको ये बताना चाहिए कि आप पर एक्शन क्यों ना लिया जाए। इन नेताओं को जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इन नेताओं ने पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जो हैं वही एक कहा जा रहा है कि वही एक और प्रवक्ता कोहिनूर मजुमदार शामिल हैं जो इस तरीके की बातें टीएमसी को लेकर लगातार कर रहे थे। इसके अलावा 3 और नेता इसमें शामिल हैं, जैसे इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी और मालदा के पूर्व चेयरमैन कार्तिक जो है वो शामिल है। वहीं दार्जिलिंग के पूर्व अध्यक्ष पपिया घोष भी इनमें से एक नेता बताई जा रही हैं। नोटिस में कहा गया है कि आप लोगों के बयान पार्टी के बिल्कुल विपरीत है और पार्टी को कमज़ोर करने वाला है। इससे संगठन के कामकाज पर असर पड़ता है। आप लोग जवाब दें, आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। आपको बता दें दोस्तों 4 मई के नतीजे आने के बाद टीएमसी में भी कुछ बागी नेता नजर आते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में इन बागी नेताओं पर ममता बनर्जी ने बड़ा दाव चलते हुए एक्शन नोटिस जो है वो ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं तो बंगाल में कितना गड़बड़ घोटाला हुआ है इसका एक सबूत अब सामने आने लगा है। अब देखिए ना, भाजपा को बतौर मुख्य चुनाव अधिकारी सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस मनोज अग्रवाल भाजपा सरकार के मुख्य सचिव होंगे। मनोज इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो भाजपा के मुख्य सचिव होंगे। इसको लेकर दूसरी खबर ये है कि ज्ञानेश कुमार के बाद सीईसी का कार्यभार इनको मिलना तय है। मनोज अग्रवाल पर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, सीबीआई में चल रहा था, जिसमें उनकी पत्नी और ससुर को कई बार पूछताछ के लिए समन भी किया गया था। इस कवायद से सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनाव कितना फ्री और फेयर होने वाला है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है। वहीं आपको बता दूं कि सिर्फ बंगाल से 1 घंटे की दूरी पर मणिपुर है दोस्तों, लेकिन मोदी जी चुनाव और शपथ ग्रहण कुर्सियां का मजे लेने में मोदी और शाह मशगूल है। आप देखिए इन तस्वीरों को, ये तस्वीर, जी हाँ, ये तस्वीर जो है मणिपुर की महिलाओं का है जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। इन वीडियो को ANI के वीडियो दोस्तों बता दूं तो इन वीडियो को जो है सुप्रिया सुनीत ने शेयर किया और बताया कि आज मोदी और शाह दोनों कोलकाता में है। कोलकाता मणिपुर से की फ़्लाइट मात्र 1 घंटा 25 मिनट की है। ये महिलाएं मणिपुर में न्याय के लिए अनशन पर बैठी हुई हैं। बम हमले से 2 बच्चों की मौत हो गई है। 3 साल से मणिपुर जल रहा है। थोड़ी सुध-बुध लेते हुए मोदी जी और शाह जी वहाँ पर भी टाइम मिल जाए तो चले जाएं, क्योंकि मणिपुर के बारे में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो भाजपा के ज़रिए एक बार भी सुध लेता हुआ कोई नज़ारा, कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। जबकि सरकार इनकी यहाँ पर है, इनके खुद के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी मणिपुर का हाल बेहाल हो चुका है।
हालत बद से बदतर हैं, लेकिन मोदी शाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियां, चुनावी सभा और शपथ ग्रहण का समारोह, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या देश का कोई भी राज्य क्यों ना हो, वो हर जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा ही लेते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।